दोस्तों, इस वक्त भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई कुछ ऐसा कर रहा है जिसे देखकर सिर्फ भारत नहीं बल्कि अमेरिका के मार्केट्स, डॉलर ट्रेडर्स और पूरी दुनिया की करेंसी मार्केट असमंजस में आ गई है। एक तरफ खबरें आ रही हैं कि आरबीआई अरबों डॉलर बाजार में बेच रहा है ताकि भारतीय रुपया कमजोर न पड़े, लेकिन दूसरी तरफ वही आरबीआई बता रहा है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहे हैं। अब यहीं से दिमाग रुक जाता है, क्योंकि आम नियम यही कहता है, जब सेंट्रल बैंक डॉलर बेचता है तो फॉरेक्स रिजर्व घटते हैं। लेकिन इस बार कहानी उल्टी चल रही है और यही वजह है कि ये पूरा मामला बेहद खास, बेहद रणनीतिक और बेहद दिलचस्प बन जाता है। दोस्तों, आरबीआई द्वारा जारी किया गया ताज़ा डेटा 19 दिसंबर तक का है। इन आंकड़ों के मुताबिक भारत के कुल फॉरेक्स रिजर्व करीब 693 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुके हैं। सिर्फ एक हफ्ते में 4.4 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं भारतीय रुपया भी मजबूत होकर डॉलर के मुकाबले 90 के नीचे आ गया है। फिलहाल एक डॉलर लगभग 89.8 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब सवाल ये है कि जब आरबीआई खुले बाजार में करीब 2 बिलियन डॉलर बेच चुका है, तो फिर रिजर्व बढ़ कैसे गए? यहीं से शुरू होता है असली खेल। बहुत से लोग सोचते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ डॉलर होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि फॉरेक्स रिजर्व के 4 बड़े हिस्से होते हैं। फॉरेन करेंसी एसेट्स, डॉलर, यूरो जैसी विदेशी करेंसी, गोल्ड रिजर्व, सोने का भंडार, एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, आईएमएफ से जुड़ा हिस्सा और रिजर्व पोजीशन विद आईएमएफ। ताज़ा आंकड़ों में गोल्ड रिजर्व में करीब 2.6 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी, एसडीआर और आईएमएफ पोजीशन में भी हल्का इजाफा। इन सब को मिलाकर कुल 4.4 बिलियन डॉलर की ग्रोथ। लेकिन फिर वही सवाल, डॉलर बिक रहे हैं, फिर रिजर्व कैसे बढ़े? यहीं से सामने आती है आरबीआई की असली रणनीति। दोस्तों, अगर एक शब्द में जवाब दिया जाए तो वो है फॉरेक्स स्वैप। यही वो टूल है जिसने पूरे खेल को बैलेंस कर दिया। फॉरेक्स स्वैप क्या होता है, आसान भाषा में समझें। आरबीआई ने हाल ही में करीब 3 लाख करोड़ का फॉरेक्स स्वैप ऑपरेशन किया है। यह ऑपरेशन आरबीआई ने सीधे भारतीय बैंकों के साथ किया। इसका मतलब ये नहीं कि आरबीआई ने बाहर से नए डॉलर खरीदे, बल्कि स्टेज 1, आरबीआई ने भारतीय बैंकों से डॉलर लिए, बदले में बैंकों को रुपए दिए। इससे आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व कागजों में बढ़ गए और बैंकों के पास नकदी बढ़ गई। स्टेज 2, कुछ महीनों बाद आरबीआई वही डॉलर बैंकों को वापस करेगा, बैंक वही रुपए आरबीआई को लौटा देंगे। ये पूरा सौदा 3 से 6 महीने के लिए टेम्परेरी होता है, लेकिन जब तक ये स्वैप चलता है, आरबीआई के रिजर्व मजबूत दिखते हैं, बाजार में डर पैदा नहीं होता। अब समझिए असली चाल। आरबीआई खुले बाजार में डॉलर बेच रहा है, रुपया मजबूत। आरबीआई फॉरेक्स स्वैप से डॉलर ले रहा है, रिजर्व मजबूत। यानी एक हाथ से डॉलर बाहर, दूसरे हाथ से डॉलर अंदर, बिना शोर, बिना डर, बिना हंगामे। अगर फॉरेक्स स्वैप नहीं होता तो क्या होता? सोचिए, रिजर्व तेजी से गिरते, विदेशी निवेशक डर जाते, रेटिंग एजेंसियां सवाल उठाती, रुपया और कमजोर होता। लेकिन आरबीआई ने ये डर पैदा ही नहीं होने दिया। फॉरेक्स स्वैप का एक बड़ा फायदा ये भी है कि बैंकों के पास ज्यादा रुपए आ गए, सिस्टम में भारी लिक्विडिटी आई, लोन देना आसान हुआ, ब्याज दरों पर दबाव नहीं बढ़ा और सबसे खास बात, आरबीआई को नई करेंसी छापनी नहीं पड़ी। मतलब महंगाई कंट्रोल में, ग्रोथ को सपोर्ट। ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया है जब अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता है, डॉलर मजबूत बना हुआ है और उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव है। ऐसे माहौल में रुपया संभालना अपने आप में बड़ी चुनौती है। फॉरेक्स स्वैप आरबीआई को समय देता है, 3 से 6 महीने की राहत, हालात को परखने का मौका, अगली रणनीति तैयार करने का समय। दुनिया को ये संदेश जाता है कि भारत के पास पर्याप्त फॉरेक्स बफर है, जरूरी आयात करने की पूरी क्षमता है, किसी भी बाहरी झटके से निपटने की ताकत है। इसीलिए बाजार में पैनिक नहीं बनता, रुपया एक दायरे में बना रहता है। एक तीर कई निशाने। आरबीआई ने रुपए को गिरने से रोका, रिजर्व को कमजोर नहीं दिखने दिया, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी डाली, महंगाई को काबू में रखा। इसीलिए इस कदम को कहा जा रहा है आरबीआई का साइलेंट मास्टर स्ट्रोक। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या आरबीआई की ये रणनीति भारत के लिए सही दिशा में है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही गहराई से समझाने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।